एक शेर अपनी गुफा में बहुत देर से बैठा था। चलिए यहाँ देखिए, एक शेर अपनी गुफा में बहुत देर से बैठा था। एक शेर, अब यहाँ पर एक शेर के बारे में मैंने स्टोरी बता दिया है, जान गए ना शेर कितना पावरफुल होता है। कभी कभी शेर को भी भागना पड़ता है मैदान छोड़ करके, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अपना भी टाइम आएगा। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, उसमें लिखा था भैया अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो आज शेर का टाइम आया था, इसलिए शेर को भागना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा ए लायन। क्या हो जाएगा? ए लायन माने होता है एक शेर बैठा था। तो यहाँ पर बैठना की स्पेलिंग होती है सिट। क्या होती है? सिट माने होता है बैठना। सिट माने बैठना। तो बताइए सिट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? सैट होती है। क्या होती है? सैट। तो ये यहाँ पर की फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो जाएगी सेकंड में। लेकिन अब उसी तरह ये छोटा सेंटेंस सिट था, तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सुनिए ध्यान से। हाँ, अरे सेकंड फॉर्म भी उसमें लिखा तो है। तो यहाँ देखिए, सुनिए यहाँ देखो, एक शेर अपनी, यहाँ देखो सारे लोग, एक शेर अपनी गुफा में बहुत देर से बैठा था। तो ए लायन माने एक शेर, सैट माने बैठा था। सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैट माने बैठा था। अब कहाँ बैठा था? बहुत देर से। तो कहाँ बैठा था? अपनी गुफा में, ठीक है। तो इन यहाँ पर देखिए बहुत देर लिखा है, तो बहुत देर के लिए होता है वेरी लॉन्ग टाइम। क्या होता है? वेरी लॉन्ग। तो ए लायन माने एक शेर, सैट माने बैठा था, वेरी माने बहुत, वेरी लॉन्ग टाइम कौन होता है? बहुत देर से। वेरी लॉन्ग टाइम कहाँ बैठा था? अपनी गुफा में। इन माने होता है में, हिज माने अपनी, डेन माने गुफा में। अच्छा ये बताइए, कब मैंने शेर के लिए अपने क्या बताई थी? इट्स बताई थी। क्या बताई थी? तो देखिए यहाँ अगर कोई जानवर है तो उसके नीचे हम इट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट्स। तो इन हिज डेन या इन इट्स डेन, ठीक है, दोनों सही है। तो अगला सेंटेंस बोलिए। कंप्लीट हो गया ना? चलो अगला। एक कारीगर इस मकान में रोज काम करता था। एक कारीगर इस मकान में रोज काम करता था। तो एक कारीगर क्या होता है? जो घरों को बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो जैसे कोई भी इलेक्ट्रीशियन होगा या मैकेनिक हो गया, कोई भी हो गया, तो जो कारीगर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टिसन। यहाँ लिखा एक कारीगर इस मकान में रोज काम करता है, तो यहाँ लिखिए ए आर्टिसन। क्या लिखोगे? ए आर्टिसन। यहाँ हो जाएगा ए आर्टिसन ना। यहाँ देखिए, ए माने एक, आर्टिसन माने होता कारीगर। ए आर्टिसन माने एक कारीगर अब काम करता था। तो काम करना देखिए, वर्क माने भी काम करना होता, चाहे डू द वर्क लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए करता था, कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ए आर्टिसन, उसके बाद डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है? अब ये मत समझना कि सर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और यहाँ पर तुम डिड लगा रहे हो। हम वो डिड नहीं, डू माने करना, और जो डू की सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। क्या होती है? डिड। इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग किया जा रहा है। तो ए आर्टिसन माने होता है एक कारीगर, डिड माने होता है करता था। क्या करता था? द वर्क माने काम, द वर्क माने काम करता था। अब कहाँ करता था? इस मकान में। हो जाएगा इन दिस होम। और सेंटेंस है? हाँ, लास्ट में डेली होगा, DAILY। सेकंड फॉर्म ये बेटा डू जो लिखा ना, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड।
तो देखिए डू माने करना और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है, क्या है? ठीक है। तो कहीं पर डिड मिले तो ये मत समझना ये अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड लग गया है, तो वो वाला डिड नहीं है, ये डू के सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो ए आर्टिसन माने एक कार्य कर, डिड माने होता है करता था, द वर्क माने काम, इन दिस होम माने तो इस घर में, डेली माने होता है रोज। समझ में आया? और है? बोलिए। एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट ना, सही लिखा ना? देखिए एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। बोलिए। हाँ। अब यहाँ पर एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, बताइए कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा भाग है? अफर्मेटिव। तो यहाँ कौन आया है? औरत। औरत किसे कहते हैं? अच्छा, जो लेडीज होती है औरत होगी ना। चलिए देखिए